बच्चों, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू दिया एकेडमी। आज हम बात करेंगे आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के बारे में। जो बोर्ड एग्जाम आपका होने वाला है उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आज बात होगी फिजिक्स की। फिजिक्स क्लास 10 सीबीएसई में बोर्ड एग्जाम में आपको किस चैप्टर में कौन से क्वेश्चंस और कितने क्वेश्चंस करने हैं और वो क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से बनेंगे, ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट। पहले मैं बात करूंगा तो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम उसकी बात करेंगे। ओके बच्चों, तो इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से न्यूमेरिकल भी आएगी, थ्योरी भी आएगा। तो पहला टॉपिक आपको पढ़ना होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बच्चों, चार्ज क्या होता है और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है Q इज इक्वल टू NE प्लस माइनस, यानी कि जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है और इस बार भी आने का चांस होता है। नंबर 2 टॉपिक है, क्वेश्चन बनता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। बताइए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो बहुत शॉर्ट में लिखना है आपको कि इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू Q बाई T। इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू Q बाई T, यानी बच्चों इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। फिर पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट क्या होती है, तो आप जानते हो एम्पियर होती है। पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, क्या बताएंगे आप, कूलॉम। बच्चों कूलॉम जो होता है वो चार्ज का SI यूनिट है। इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है आपका, एम्पियर। ये बोर्ड एग्जाम में आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में 101% आने ही आने हैं। हो सकता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बता देंगे। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। एंड 1 एम्पियर इज इक्वल टू हाउ मच, 1 एम्पियर कितना होता है, 1 कूलॉम अपॉन 1 सेकेंड। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू W बाई Q होता है, यानी कि इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ वर्क डन टू मूव चार्ज। किसी भी चार्ज को मूव कराने के लिए जो आपको वर्क करना पड़े, उस वर्क और चार्ज का रेशियो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपसे ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करिए, डिफाइन द पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, एक्सप्लेन द पोटेंशियल डिफरेंस, डिस्क्राइब द पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस से। और इसके बाद इस चैप्टर में 4th क्वेश्चन कहा जा सकता है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कैसे क्वेश्चन बनेगा, डिफाइन ओम्स लॉ, व्हाट इज ओम्स लॉ, एक्सप्लेन ओम्स लॉ, डिस्क्राइब ओम्स लॉ। यानी अगर ओम्स लॉ आता है तो बताना होगा ओम्स लॉ क्या है। और ओम्स लॉ क्या है मैंने अपने पिछले वीडियोज में आपको मैंने बता रखे हैं, आप वहां जाकर के देख सकते हैं कि एग्जैक्टली ओम्स लॉ क्या होता है। बुक्स में मिलेगा लेकिन वो बहुत लेंदी रहेगा। अब आपको एग्जाम सर पे है, अब आपको पूरी एनर्जी, पूरा फोकस आपको अपने बोर्ड एग्जाम पे लगाना है। अब डिसाइड करना है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हाँ, अगर आप सोचेंगे कि आपकी अब सब कुछ पढ़ लेंगे तो पॉसिबल नहीं है, तो अब आपको पढ़ना है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। ओके, फिर आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, अगर इनमें कहूं कौन सा इंपॉर्टेंट है, ओम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इसके बच्चों बाद क्या आता है आपका,
इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है वो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी होता है। रेजिस्टेंस क्या है, व्हाट इज रेजिस्टेंस, डिफाइन रेजिस्टेंस, डिस्क्राइब रेजिस्टेंस, ये पूछ सकता है। रेजिस्टिविटी क्या होती है, व्हाट इज रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला पूछ सकता है। R इज इक्वल टू रो L बाई A होता है, तो रो इज इक्वल टू R इंटू A अपॉन L। तो ये रेजिस्टिविटी, बच्चों रेजिस्टिविटी को हम लोग करते क्या है, हम लोग रेजिस्टिविटी को रो, इसे बोलते हैं रो, RHO। बच्चों ये जो रो है ये आपका ग्रीक लेटर क्या है, ग्रीक लेटर है, और ग्रीक लेटर रो से हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हाँ रेजिस्टिविटी को बच्चों हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। रेजिस्टिविटी इज आल्सो टर्म्ड एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, एग्जाम में पूछ सकता है, और यहां से न्यूमेरिकल आने का चांस है, यहां से न्यूमेरिकल पूछेगा। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज अलग, पैरेलल अलग। सीरीज कॉम्बिनेशन से हर बार क्वेश्चन आया है, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल्स आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगली क्लास में मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल्स जो न्यूमेरिकल बोर्ड में आ सकते हैं फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी से, वो मैं कराऊंगा अगली क्लास में, अगले वीडियो में आने वाला है, ध्यान देखिएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। व्हाट इलेक्ट्रिक पावर, पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। अगला है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। यानी बच्चों जब जब किसी कंडक्टर से, किसी भी वायर से करंट फ्लो होता है, तो उसमें वो जो वायर होता है उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाता है। तो मैंने ये पढ़ा रखा है पिछले वीडियोस में, ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि इस चैप्टर से 8 क्वेश्चंस ही पॉसिबल हैं। तो बच्चों जो हमने 8 क्वेश्चन बताया है ये आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनको पढ़ करके आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगले टॉपिक में बताऊंगा, वीडियो में बताऊंगा लाइट चैप्टर के बारे में। लाइट में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप डिसाइड करना जरूरी है कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा स्किप करना है, टाइम नहीं बचा है। ऐसे ही आप सभी को दी एकेडमी में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते रहेंगे और हमको गाइड करते रहेंगे। थैंक्स टू एवरीवन।